और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो बहन? I'm gonna be reacting to this video। मैं यहाँ पे प्रेफेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने पहली बार ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखा था, जब मैंने वीडियो देखा ऑलमोस्ट मेड मी क्राई, इट डिड। बहुत इमोशनल वीडियो है। इस पे रिएक्ट करने से पहले आई अंडरस्टैंड, टाइटल देख के, थंबनेल देख के आई अंडरस्टैंड, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये व्यू आए, तो मेरे को ये चीज़ प्रेफेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको मैं कहता हूँ बी ए एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, जहाँ पे भयंकर लेवल पे सेक्सुअल डोमेस्टिक वायलेंट एक्शंस या वायलेंस औरतों के ऊपर होता है। मैं इतनी न्यूज़ पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे, इतनी खौफनाक डरावनी न्यूज़ पढ़ता हूँ, दहला देने वाला। वो ए है। मैं यहां पे एक चीज क्लियर करने वाला हूं कि ए का कोरिलेशन बी से नहीं है। बी एक अलग इशू है, एक अलग इशू है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज एड्रेस करने वाला हूं, एक्सेप्ट करने वाला हूं कि मेरे से एक लैक रही है, एक जनरल लैक रही है इन कवरेज ऑफ स्टोरीज ऑफ दिस नेचर। ए के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। सो वो चीज मुझसे कमी रह गई, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं एंड वो मैं कोशिश करूंगा भरने की। और कोई भी यहां पे अगर कोई फीमेल व्यूअर देख रहा है, कोई भी इंसान देख रहा है जिसको इस चीज की लगता है कि यहां पे एक एसिमेट्री हो रखी है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बहरहाल ये वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। प्लीज इसको, अगर आप हो सकता है बहुत ही स्टॉन्चली वुमेन राइट्स एंड इन सब चीजों के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए खड़े होते हो, मैं भी खड़ा होता हूं भाई। बेसिक ह्यूमन कॉमन सेंसिकल स्टैंड है वो। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें। 7 साल से अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरस रहा हूँ। मेरी वाइफ का एक अफेयर सामने निकल कर आया उनके कलीग के साथ। 2017 की बात थी, तो वहीं के उनके कलीग का एक अफेयर जब सामने निकल कर आया तो मैंने उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया कि ये सब चीजें गलत है, हमारे एक बच्चा भी, हमारे एक परिवार भी है जी। तो इस चीज को हट करते हुए बच्चे को लेकर अपने घर चली गई और मैं बच्चे से मिलने जाता उनके घर, कभी नहीं मिलने दिया। कोर्ट के आदेश हुए 1-2 कि बच्चा सैटरडे संडे फादर के साथ रहेगा, तब भी मुझे कभी बच्चे को ना उन्होंने दिया, ना उन्होंने देखने दिया। मैं थक हार के जब बच्चे से स्कूल मिलने गया तो मेरा बच्चा रोता हुआ बोला कि पापा मुझे आपके साथ घूम के आना है। तो मैंने कहा बेटा चलो मेरे साथ। मैं और मेरा बेटा हम घूम रहे थे, इसी बीच उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी कि बाप बेटे को किडनैप करके ले गया। उसके बाद मुझे मेरे ही बेटे का किडनैपर बना दिया। वो केस भी मैं अभी तक चल ही रहा है कोर्ट में, जबकि ये लॉ के अकॉर्डिंग गार्जियन जो होते हैं वो बच्चे का किडनैपर नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? जी हमारी लव मैरिज हुई थी, 2012 में हमारी शादी हुई थी। लास्ट जो पार्ट है ना कि लव मैरिज से अरेंज मैरिज से, आई थिंक ये दुनिया का सबसे इररेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आज हम अभी भी इस डिबेट पे बैठे हुए हैं कि कोई कौन सी बेटर है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसकी समझदारी ऊपर है, साइकोपैथी में इंसान कम है, जिसके अंदर नहीं है विचार ऐसे कि भाई मेरे को किसी सामने वाले को नष्ट करना है, ध्वस्त करना है, बर्बाद करना है, तो भाई वो मैरिज चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, दोनों खूबसूरत चलेंगी। सिमिलरली आप अगर एक ऐसे इंसान के साथ बैठो जिसकी नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को नेगेटिविटी से देखता है, उसके अंदर है कि भाई मेरे को वेंचफुलनेस होना है, मेरे को सेल्फिशनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, अगेन इंसान पे डिपेंड करता है, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये इस चीज़ से मुक्त हो लो कि भाई मेरे को ये लगता है अरेंज मैरिज बढ़िया है या लव मैरिज बढ़िया है। ये कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चाहे आप दोनों लोग किस भी एवेन्यू से परस्यू कर रहे हो रिलेशनशिप को, आपको दिमाग रखना है कि भाई मेरे को इंसान की बहुत तगड़ी जान पड़ताल करनी है, समझना है कि मैं किस इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाला हूँ, स्पेंड करने वाला हूँ। प्लीज सोचो, खुद खर्चा ना हो जाओ। टाइम खर्चा करना है, खुद खर्चा नहीं हो जाना। ये सोचो, बहुत गंभीरता से इंसान चुनो, तुम सबसे मेरी विनती है। दूसरी चीज, इंडियन लॉ भाई, दिस इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग आई कैन इमेजिन, बिकॉज आई एम अ फादर एंड आई कैन नॉट इमेजिन अगर मैं अपने बच्चे को एक दिन ना देखूं। देखो, आई अंडरस्टैंड अगर बच्चा कहीं गया, वो अपने नाना नानी से मिलने गया, कहीं गया, देन आई अंडरस्टैंड, वीडियो कॉल पे हम लोग देख लेते हैं। बट दिस इज इनसेन कि अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम दूर हो, देख नहीं पा रहे हो। ग्रोइंग अप बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत भयंकर लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा इसमें। तो आप अटैचमेंट स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बच्चे को फील होगा कि भैया उसके पिताजी है ही नहीं। अब मुझे बताओ, एक बच्चा मासूमियत से जो अपने माता पिता को भगवान की तरह देखता है, उसमें एक भगवान उस कह रहा है कि दूसरा भगवान राक्षस है, तो उस बच्चे की मासूमियत पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? उसको तुम्हारी इंटेंशन नहीं समझ में आ रही, बच्चे को वो सेल्फिशनेस समझ नहीं आ रही। बच्चे के लिए एक खूबसूरत चीज जिसपे वो विश्वास करता है, जिसपे आंख बंद करके वो, जब वो छोटा सा बच्चा था तब से उसने सीखा है कि मैं इन दो लोगों पे बिना सोचे समझे विश्वास कर सकता हूं, तो वो विश्वास तोड़ो, वो जिंदगी भर किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। उतने भयंकर लेवल पे आप अटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्वस्त कर रहे हो बच्चे के द एबिलिटी टू अटैच टू अदर पीपल। हो सकता है अगर आप डिवोर्स कर रहे हैं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स अंडरस्टैंडेबल भाई, बहुत सारी शादियां वर्क नहीं करती, उसमें कोई बुराई नहीं है डिवोर्स में। लेकिन अगर आपके बीच में चीजें हेल्थी नहीं है, आप डिवोर्स करो लेकिन आप नफरत करते हो एक दूसरे से, कभी जिंदगी में 1% भी वो नफरत बच्चे को मत झलका देना। इसको माँ बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, मैच्योरिटी होनी चाहिए माँ बाप होने के लिए।
ये बात समझते ही नहीं है लोग। अब अपने छोटे से बच्चे को आप अपना दूसरा रूप मत समझो, वो अलग है आपसे। आपकी जो भी इश्यूज हैं आप उसको अपने पास रखो, वो आपके हैं रिजॉल्व करने के। आपका जो भी पार्टनर जिससे आप नफरत करते हो वो आपकी एक रिलेशनशिप है उस पार्टनर के साथ। उस इंसान की जो रिलेशनशिप बच्चे के साथ है वो आपके रिलेशनशिप से अलग है। तो आपके जो इस व्यू के रिलेशनशिप है वो बच्चे को मत दो, बल्कि बच्चे के जो रिलेशनशिप है उसके पिता या मां के साथ उसको प्रिजर्व करो, उसके लिए स्टैंड लो, तो बच्चा हेल्थी एनवायरनमेंट में पैदा होगा। इवन तो अगर आप अलग हैं लेकिन वो सेपरेटली दोनों से प्यार कर पाएगा, दोनों से प्यार ले पाएगा, और वो बहुत हेल्थी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। आगे चल के वो किन रिश्तों में एंटर करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, उसके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, वो अपने बारे में क्या सोचता है, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट आता है इन सब छोटी छोटी चीजों से। जो भी माँ बाप ये दुश्मनी निकालते हैं ना, प्रेम में दुश्मनी होगी तो मैं बच्चे को इस्तेमाल करूंगा, उससे घिनौना घटिया इंसान कोई नहीं है, या फिर उससे ज्यादा इग्नोरेंट कोई इंसान नहीं है, क्योंकि तुम अपने इग्नोरेंस में तबाही कर रहे हो दो लोगों की, अपने पार्टनर की और अपने बच्चे की। तुम्हें लग रहा है मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा, बड़े होके वो तुमसे भी नफरत करेगा, ना भी करे, तुमने उसके डेवलपमेंट की तो एज एन इंडिविजुअल परखच उड़ा दी है। तुमने हो सकता है उसको डिपेंडेंट बनाने की कोशिश किया हो कि मेरा एकदम सहारा बन जाए, उस चक्कर में क्या करूंगा मैं, उसके सारे अटैचमेंट्स काट दूंगा। अरे दुनिया का सबसे मैनिपुलेटिव स्टैंस नहीं है, सबसे ज्यादा घंघोर टॉक्सिक चीज हुई ना ये। एक बहुत बड़ा परसेप्शन है इस देश में स्पेशली कि औरत देवी होती है, इनोसेंट अंटिल गिल्टी। तो वो परसेप्शन सोशल सेंस में औरतों के प्रति क्या होता है, देवी अंटिल कि भाई वो डायन निकले या जो भी। अब मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, उनको ज्यादा सीरियसली मतलब। मैं कहूंगा भाई सबको इंसान की तरह देखो। तुम्हारी मैं साइकोलॉजिकल रिसर्च की मैं बता देता हूं साइकोपैथी में, फॉर 6 साइकोपैथिक हाई मेल्स में 1 होता, ये रेशियो चला करता था। अब वो चेंज हो गया, फॉर एवरी 1 देयर इज 1.2। सो फॉर एवरी 1 हाई इन साइकोपैथी मेल 1.2 फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये स्टैटिस्टिकल नंबर्स हैं, तो 1.2 मतलब ये मत समझना कि 1 और एक 20% ऑफ अ वुमन, बट ये स्टैटिस्टिकली ये पाया गया है। तो बहुत रेशियो, कोई ऐसा नहीं कि भाई मर्द ही हाई होते हैं साइकोपैथी में, बट डिफरेंस होता है। मर्द साइकोपैथी में जो हाई होते हैं वो अग्रेशन वो अलग तरह से व्यक्त करते हैं। औरतें जो साइकोपैथी में हाई होती है उनका बर्ताव, व्यवहार और एक्सप्रेशन ऑफ साइकोपैथी कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर्स में दिखता है। जो आप ये बिहेवियर देख रहे हो ये अग्रेसिव, फॉर एग्जांपल उस लड़की का जो है, जो भी वाइफ हुई, नहीं है। पहले वो चीटिंग कर रही थी, बिना एम्पैथी के उसने कुचल दी मैरिज, अब पति पे केस भी डाल दिया। साक्षात पिता किसी का अपने बच्चे को ना देख पाए, इसमें कौन सी बुद्धि है, कौन सा विजडम है? ये क्या है? ये साइकोपैथिक बिहेवियर है कि मैं तेरे से इतना नफरत करता हूं कि मैं तेरे को कितने तरीकों से काट सकता हूं, ये मैं दिखाऊंगा। सो साइकोपैथी में एक और चीज क्या होती है, वो अपने बच्चों को दे सी देम एज एन एक्सटेंशन ऑफ देमसेल्व्स। तभी साइकोपैथी में साइकोपैथ जो होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार कर पाते हैं, बिकॉज वो बच्चों को एज ए अलग यूनिट, सेपरेट यूनिट देखते ही नहीं है। दे सी देमसेल्व्स लिटरली, वो पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो वो अपने आप से इतना भयंकर प्यार करते हैं, तो वो बच्चे से भी इसलिए प्यार करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, इफ यू सी द चाइल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ, तो तुम्हारे दिमाग में व्यू होगा कि जैसे मुझे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, फिर इस इंसान की जरूरत नहीं है, बच्चे को भी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ईगोसेंट्रिसिज्म से चीजों को देखोगे। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, सिर्फ ईगो सेंट्रिक। लास्टली भाई, अगर भाई बाय लॉ इंसान को कस्टडी मिली है सैटरडे संडे की, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है वो चीज फॉलो ना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिकॉज अगर कोर्ट ने या जज ने ये तय किया है कि भाई सैटरडे संडे बच्चा पिताजी के साथ रहेगा, बाकी वीक पे माताजी के साथ रहेगा, तो भाई वो तो फॉलो होना ही होना चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है कि भाई अगर कोर्ट का जजमेंट है कि भाई ये होगा, कस्टडी डिवीजन ऐसी होगी, और उसके बाद उसमें मां अगर ना करने दे रही है, तो भाई आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे अलाउड है पिता के लिए या फिर इवन एक मां के लिए अपने बच्चे को ना देख पाना। आई कैन नॉट एक्सप्रेस कितना ज्यादा पेनफुल इवेंट है ये, तुम्हें सोल के लेवल पे किल करेगा।